लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी आपको लगेगा गिव अप कर दिया जाए, तब आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप होता है जो आपको ये विश्वास दिलाता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आपको एक होप मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता था और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, टॉप सीक्रेट्स जो हैं जिनसे मैंने हर एक चीज़ को इजीली एफर्टलेसली मैनिफेस्ट किया है। और ना सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, 2 साल में जितने लोग मुझसे जुड़े, मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया है, जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं उनमें क्या एक कॉमन चीज़ होती है, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी हम एक ऐसे इंसान को सुनते हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, तो उस इंसान को देखकर डाउट्स नहीं आते। और जितनी बार भी आप ऐसे लोगों को सुनते हो ना, आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग होती है। ऐसा लगता है कि वी हैव सेम सबकॉन्शियस पावर, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो इस वक्त मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। सबको पता है, जो लोग मेरे साथ बहुत पुराने टाइम से जुड़े हैं उनको पता है कि मेरी बिगनिंग कैसी थी, कि क्या क्या मैंने अचीव किया है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो मुझे जो लगता है ना, सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वही मैं आपको बताऊंगी। कहीं से कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस पता है क्या होता है, फेलियर, अप डाउन्स का आना, अचीवमेंट्स का आना लाइफ में, वो जो फीलिंग्स होती हैं उनसे जो हमें फील होता है ना, उसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। कि जब हम डाउन थे तब किस चीज़ ने इंस्पायर कर दिया, जब हम गिव अप करने जा रहे थे तब क्या हुआ था, जब लाइफ में सब कुछ अपोजिट चला गया तब कैसे अपने आप को हैंडल किया था। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि जितने भी लोगों को डाउट्स आते हैं अपनी विशेज़ पे, अपने डिज़ायर्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे, उनका जो रिलेशन है ना उनकी सुप्रीम पावर के साथ, वो वीक होता है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि ना, वीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप इबादत या पूजा पाठ नहीं करते। वो करते हैं, सब करते हैं। आप उसको रिचुअल की तरह करते हो, और सिर्फ एक रिचुअल की तरह ही आप उसको करते हो, वही आपकी लिमिटेशन है। क्योंकि बचपन से हमें सिर्फ कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं, कर लिया, दैट्स इनफ। अगर उसके साथ आपका कॉन्वर्सेशन नहीं है, अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये डाउट्स यहाँ से क्रिएट होते हैं। क्योंकि आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है और उसके फादर बहुत पावरफुल है, तो वो डरता नहीं है। वो एक ही बात बोलेगा, मार्केट में किसी से झगड़ा हो जाए, मेरे बाप को जानता है मेरे बाप को, मेरा बाप कौन है। वो एकदम से एक कॉन्फिडेंस के साथ धमकी देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पापा की क्या पावर है और वो अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। बस हमें यही पावर रियलाइज करनी है। ये एक सिंपल से एक इंसान का ही एग्जाम्पल दिया है। तो जब आपका उसके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तब आप ये बात अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते हो। तब आप ये बात हर उस इंसान को बोल सकते हो जो आपको डिमोटिवेट करने आएंगे कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ से कनेक्ट हूँ। यानी कि घमंड नहीं होता है, ये एक विश्वास होता है। और ऐसे इंसान को ना कभी किसी के सामने मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी डाउट्स ही नहीं आएंगे। तो मॉडर्निज्म के चक्कर में हमारी जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को भूल चुकी है। उनको लगता है कि ये सब बुढ़ापे में करने की चीज़ें हैं, कि भाई उससे बात करो, उसके साथ बैठो, उससे कॉन्वर्सेशन करो। मैं आपको सच बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, चलते फिरते उठते बैठते मेरा चलता रहता है। मैं हर एक बात, हर एक चीज़ बोलती रहती हूँ और साइलेंस में जवाब आता है। तो कभी कभी मेरे घर वालों को डाउट भी हो जाता है कि लड़की को कुछ दिखाई तो नहीं देता, बट अभी वो समझ गए। स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता था। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं ना, उनके साथ एक बहुत प्यारा सा स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड बनाओ। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। मेरे बाप को जानते हो, या मेरे भाई को जानते हो, या वो मेरे अंकल है ना, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे उनके नाम लेने से तो आप मार्केट में अपना सिक्का चला लेते हो, आप टूल टैक्स से निकल जाते हो, आप कहीं भी कुछ भी उनका नाम लेके कर सकते हो। तो जब डायरेक्ट कनेक्शन ही वहां से बन जाएगा जहां से पूरी दुनिया जिसके कंट्रोल में है, तो फिर एनर्जी लेवल क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन क्या होगी, आपका ऑरा कैसा होगा, ये आप मतलब सोच भी नहीं सकते। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, जब ये वाली चीज़ आपकी पहले बिल्ड होती है,
तो दूसरी ये चीज़ है कि फिर आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ होती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मुझे ना वो जो सुप्रीम पावर है, वो मुझे मेरे माँ-बाप से भी ज़्यादा प्यार करती है, मेरे 70 माँओं से ज़्यादा मुझे प्यार करती है और उसने मुझे बनाया है और उसने बिना किसी पर्पज़ के किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी भी चीज़ को यहाँ पर नहीं भेजा इस दुनिया में। तो हम अपने आप को ना वर्दी फ़ील करने लगते हैं और वर्दी जब आप अपने आप को, खुद को वर्दी महसूस करने लगते हो, डिज़र्विंग महसूस करने लगते हो, यही तो असली खेल है। यहीं से शुरू हो जाता है सब। आपका ऑरा मैग्नेटिक बनता है। जितनी बार आप अपने आप को वर्थ अपनी रियलाइज कराते हो, जितनी बार आप अपने आप को वैल्यू देते हो, प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, आपका जो मैग्नेटिक ऑरा है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, वो आपका मैग्नेटिक होता चला जाता है, जो आपका ऑरा है, और उसके अंदर एक पावर हो जाती है हर किसी को अट्रैक्ट करने की, हर किसी को मतलब जो भी आपकी विशेज़ हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ अट्रैक्ट होता है। अब देखो मैं हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे एक बात बोली गई थी कि तुम्हें मतलब लगता है कि इस तरह के सिंपलिसिटी में और ऐसे तुम्हें लोग एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उस टाइम मुझे मेरे ऑरा पे बिलीव था, मुझे मेरी वाइब्रेशंस पे बिलीव था और आज मैं मोर देन 16 कंट्रीज तक पहुंच गई हूँ। कुछ कंट्रीज के नेम मतलब मॉरिशस, यूके, यूएसए, दुबई, स्विट्जरलैंड, कनाडा एंड इसके अलावा मालदीव्स, मतलब इतनी जगह से लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं। ये पावर होती है आपके ऑरा की। और आपका ऑरा तब मैग्नेटिक बनता है जब आप उसके साथ बात करोगे और अपने साथ सेल्फ टॉक में हर वो पावरफुल चीज़ बोलोगे जो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, मैं स्क्रिप्टिंग को कैसे देखती हूँ, जैसे मैंने एक चिट्ठी लिख दी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चिट्ठी है ना, ये मैंने उसको लिख दी है, अच्छा जी उसको पता चल गया है, ओके ये चीज़ है, नेक्स्ट मूव ये है, इट्स डन। मैं वन टाइम स्क्रिप्टिंग में बिलीव करती हूँ और उसको करने के बाद बाकायदा साइन वगैरह करके सबमिट कर देती हूँ कि देखो इट्स माई नेक्स्ट मूव या मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है। मतलब एक आप मेरी वाइब्रेशंस को ना फील करके देखो, एक ऐसा कनेक्शन कि आप उसके साथ डील कर रहे हो। कल परसों में बहुत प्यारी सी डील की है मैंने कहा आई एम हियर टू मैं एक बहुत ब्यूटीफुल डील करने के लिए आई हूँ। क्या डील है भाई? अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेयर करूँगी कि मेरी ये चीज़ है, ये देखो ये है, इसके बदले में मैं ये ज़रूर करूँगी, यानी कि कुछ डोनेशंस का आप बोल सकते हो या कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको डील करने के बाद ही आपका काम होगा, बट कुछ भी आपका मन करे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस जर्नी में, वो है कि ना देखो डाउट वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई स्टेप नंबर 1 से ही, कि ब्लाइंड फेथ। दूसरा, खुद से प्यार करने लग गए, खुद पे भी विश्वास आ गया, ठीक है। अब आता है तीसरा, इन्वायरमेंट। इससे सबसे ज्यादा हम अफेक्ट होते हैं, हमारा ऑरा इफेक्ट होता है कि अगर चारों तरफ ही नेगेटिविटी है और हम वहीं पर रह रहे हैं तो ऐसे में कैसे डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं आपको अपनी लाइफ से अगर बताऊं तो जब मैं कॉलेज जाती थी रेगुलर, मास्टर्स का फर्स्ट ईयर था एंड मैं जाती थी तो मैं अपने घर से ही पानी लेके जाती थी, मेरी वाटर बॉटल को। वो गर्म भी हो जाता था, मतलब मैं आरओ वगैरह से यहाँ से ऐसे पानी डायरेक्ट नहीं पीती थी, क्योंकि हर एक चीज़ के साथ ना लोगों की एनर्जी जुड़ी हुई है। ग्रुप में गॉसिप्स होती थी तो किसी ना किसी एक्सक्यूज से उठकर एक राउंड मार के आ जाती थी कहीं भी। और जो है ना, आप अगर ऐसी बात सुनते हैं, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी का माहौल है, आप उस टाइमिंग पे वहीं पर आप होपोनोपोनो का जो चैंटिंग स्टार्ट कर दो मनी मन में, या कोई मंत्र आपका फेवरेट है, कोई आयत आपकी फेवरेट है, बस दैट्स इट। और आप रात को सोने से पहले ये ज़रूर बोलो कि मतलब ये आसपास का इन्वायरमेंट, ये कोई भी चीज़, मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है कि ये मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि देखो अब हमें रहना इन्हीं लोगों के बीच में है, उसी ऑफिस में है, वही कलीग्स हैं, वही फैमिली मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है, अपनी वाइब्रेशंस का सिर्फ ख्याल रखना है। जिन बातों पे आप हर बार रिएक्ट कर जाते थे, उस पर थोड़ा कम रिएक्ट करना स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्टिंग में परफेक्ट हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड करती थी ना वॉक करते हुए, तो मुझे बहुत हेजिटेशन फील होता था, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता था, तुरंत मुझे अपनी बात को बदलना पड़ता था। धीरे धीरे ही वो चीज़ कंटिन्यू हुई, मुझे खुद का स्पेस मिलने लगा। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आने लगी कि जब भी मेरी ग्रैटिट्यूड वॉक का टाइम होता था या मेरी प्रैक्टिसेस का टाइम होता था, मुझे अलोन स्पेस मिल जाता था। ये आपके साथ भी होगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल पर जाना है, आपका ड्रीम है मे बी लाइफ कोच, हीलर, बहुत बड़ा बिजनेस, ये सब कुछ, एक सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, आप लोग मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि मैं यहाँ से यानी कि हाइट से जो बोलती हूँ, यहाँ से बोलती हूँ, कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता, कोई मेरे पास स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, कोई बनावटी चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्योर बनो लाइफ में, यानी कि आपका मन जैसे जैसे प्योर होता जाएगा ना, आपका ऑरा जैसे जैसे क्लीन होता जाएगा ना, दुनिया आपसे ना अपने आप कनेक्ट होती है, आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपको एक कमाल की बात बताऊं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ, एक मोमेंट वो भी था कि मेरे पास उसकी फ़ीस के लिए लाइक प्रॉपर नहीं था। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे उस टाइमिंग पे। मुझे वहाँ से कम 4 बार कॉल आ चुका है कि रिज्यूम दे दो, आप कॉलेज में जॉब करना चाहते हैं या कुछ भी जो भी है, बट अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म को देखना है, इसमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो अपने आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगती हैं, मन का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम अंदर से जो हैं वो कौन देख रहा है? वो परमात्मा, वो गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, है ना। दुनिया को क्या दिखाना है? मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह हमें वैसे एक्ट करना है, हो सकता है हमें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अलग करना हो, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम अपनी नज़रों में और उसकी नज़रों में ठीक रहें, सही रहें, अच्छे रहें। और जब उसकी नज़रों में अच्छे हो जाते हैं, अपनी नज़रों में अच्छे हो जाते हैं, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप अपने लिए बहुत अच्छे हो ना, रिस्पेक्टेड हो, वैल्यूएबल हो, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, तो वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस, वैसी ही चीज़ें तो आप अट्रैक्ट करोगे। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। प्योरिटी, और वो प्योरिटी का ग्लो आपके फेस पे दिखता है, आपके मन से छलकता है, आपकी बातों से छलकता है। फिर आपको लोगों के सामने ना बहुत मीठा नहीं बोलना पड़ता, आपको लोगों को प्रूफ नहीं करना पड़ता कि हाउ आप कितने अच्छे हैं। तो आज से बस 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, अपने आप की वर्थ रियलाइज़ करनी है आपने। और तीसरा जो है, स्क्रिप्टिंग एज अ चिट्ठी लिख दी है, बस हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी प्योरिटी पे फोकस करना है, क्योंकि देखो, हमारे जो नेचुरल जो संस्कार थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ट्रॉमा की वजह से, कुछ सोसाइटी की वजह से, कुछ फैमिली की वजह से हम वैसे बन गए हैं। हर इंसान बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, कोई गंदा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सारी इंसानियत बहुत प्यारी है, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको रिमाइंड करा दूं, आज वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है शाम को 8 बजे से, सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप। अच्छा, जिन लोगों ने क्वेरीज की हुई हैं, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आफ्टरनून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके बाद ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस जाना स्टार्ट हो जाएंगी। सो हैव अ मैजिकल एंड वंडरफुल डे। आई होप इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी हो, चीज़ों को समझाया हो, क्योंकि मैं सिंपली चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बिलीव करती हूँ। मैं ये भी बोल सकती थी कि भाई मैंने बहुत भारी भरकम टेक्निक की, ये किया, वो सब बाद की बातें हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इस जर्नी ने मुझे सिखाई हैं। फॉरगिव एवरीवन, प्योर रहना है, विश्वास, अटूट विश्वास। और अगर लोगों को यही समझ में आ जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही अटूट विश्वास है कि इधर की दुनिया इधर हो जाए। और पता है आपको, ये जो हम एक विश ऐसे नहीं मांगते, प्रेयर, तुझे सही लगे तो दे दो, ना लगे तो मत दो, जब भी हम ना उम्मीद होते हैं, ऐसे नहीं बोलना। ये चीज़ उसको भी अच्छी नहीं लगती कि मतलब मैं ही दे सकता हूँ या फिर मैं ही कर सकता हूँ, ऐसे क्यों बोलना है। ये सारी ना उम्मीदी वाली चीज़ें होती हैं। तुझसे मांगा है और तू ही दे सकता है, और मुझे पता है, 100% बिलीव है कि ये होगा और हो रहा है। एवरी मोमेंट तुम मेरे लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो। मैं हर रोज़ एक चीज़ बोलती हूँ, अच्छा मेरे डिज़ायर के लिए आज भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे ना, आज ना कुछ इधर उधर किया होगा, किसी न किसी के मन में कुछ डाला होगा, कुछ तो किया होगा, क्योंकि आप कभी किसी के काम को पेंडिंग छोड़ते नहीं हो। इस तरह की कॉन्वर्सेशन जिस दिन आ जाएगी ना, आप खुद बताओगे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन, सब कुछ बदल जाएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन।